घर का माहौल आज कुछ अलग ही था। हर कोने में रौनक थी, खुशबू थी और प्यार था। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी दीवारें, मिठाइयों की खुशबू और परिवार की हंसी एक नई ऊर्जा भर रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर रूबी। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और रूबी की आंखों में चमक। रूबी की सास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू जिए हजारों साल बेटा। रूबी ने झुककर उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मान, थैंक यू बहुत बहुत। एक कोने में खड़ी सुनीता भाभी थोड़ी चुप थीं। उनकी आंखों में एक खालीपन सा था। रूबी ने उनका हाथ थामा। भाभी, आप अकेली नहीं हैं। माँ जैसी सास और आप जैसी जेठानी हैं, तो फिर अकेलापन कैसा? राज ने भी बात में साथ दिया। हम सब हैं ना आपके साथ। रूबी और भाभी तो जैसे सगी बहनें लगती हैं। रूबी मुस्कुरा दी। भाभी मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर हैं। परिवार का ये अपनापन दिल को छू जाता था। ठहाके गूंजते रहे, केक कटा और सबने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया। पर कोई नहीं जानता था कि इस हंसी खुशी के माहौल के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अगले दिन दोपहर के वक्त रूबी ने अचानक से सिर पकड़ लिया। सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कप चाय मिलेगी? वो रसोई में गई ही थी कि मोबाइल बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बदतमीजी है ये? फोन मत करना दोबारा, वरना पुलिस में शिकायत कर दूंगी। उसने फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। राज ने पूछा, क्या हुआ? रूबी बोली, कोई बेहुदा कॉल कर रहा था, ब्लॉक कर दिया। राज भड़क उठा, इन लोगों को तो मैं सीधा कर दूंगा। नहीं राज, रूबी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर है। उस दिन के बाद कुछ दिन और बीते। एक सुबह रूबी बाजार गई, कुछ जरूरी सामान लेने। शाम हुई, फिर रात, मगर वो लौटी नहीं। राज बेचैन था। माँ, रूबी अब तक नहीं आई, फोन भी बंद आ रहा है। माँ ने सांत्वना दी, घबराओ मत बेटा, शायद किसी सहेली के घर रुक गई होगी। पर राज की बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। इतनी देर हो गई, कोई खबर नहीं, उसका फोन भी बंद है। मुझे डर लग रहा है माँ। रात का सन्नाटा अब दिल को चुभने लगा था। राज ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वो पुलिस स्टेशन गया। सर, मेरी पत्नी सुबह बाजार गई थी, अब तक लौटी नहीं, उसका फोन भी बंद है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। उधर उसी रात एक सुनसान हाईवे पर पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका। पेपर दिखाओ, गाड़ी खोलो। तलाशी के दौरान गाड़ी की डिक्की खुली और जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। डिक्की में एक महिला की लाश थी। वो रूबी थी। घर पर पुलिस ने खबर दी। मां फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान, मेरी बहू, मेरी प्यारी रूबी। राज की दुनिया ही उजड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी रूबी, मेरी रूबी। इंस्पेक्टर ने कहा, अब हम पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू की और जल्दी ही एक नाम सामने आया, कासिम। कासिम को पकड़ते ही उसने जो बताया, उसने पुलिस को सीधे राज और सुनीता तक पहुंचा दिया। राज को थाने लाया गया। बोलो, क्यों मारा अपनी पत्नी को? राज का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जो कहा वो रूह कंपा देने वाला था। मैंने और सुनीता भाभी ने मिलकर उसे मरवाया। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। राज ने बताया, भैया फौज में रहते थे और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं और भाभी एक दूसरे के करीब आ गए थे। जब माँ ने मेरी शादी रूबी से करवा दी तब भी हम छुप छुप कर मिलते रहे। एक रात रूबी ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। हम सोच रहे थे कि उसने नींद की गोलियां मिला दूध पी लिया होगा, लेकिन उसने नहीं पिया था और सब देख सुन लिया था। रूबी ने धमकी दी थी कि वो सब कुछ विजय भैया को बताएगी। हम डर गए, अगर भैया को पता चल जाता तो हमारी जान ले लेते। फिर हमने तय किया उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। राज ने अपनी जमीन के बदले कासिम को सुपारी दी। कासिम ने प्लान के मुताबिक रूबी को अगवा किया और उसकी हत्या कर दी। मां चीख पड़ी, हे भगवान, मेरी बहू को क्यों मारा? देवर और भाभी ने मिलकर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पुलिस ने राज और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। आज ये कहानी एक सवाल छोड़ती है, क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि अपने ही खून के रिश्तों का खून कर दे? कभी कभी रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि इंसान अपने ही घर को जहन्नुम बना लेता है। आपका स्टोरी टीवी आज की कहानी से यही संदेश देता है, रिश्तों को निभाइए, धोखा दीजिए मत, वरना एक झूठ, एक गुनाह सब कुछ खत्म कर सकता है।